हाय गाइस, मैं हूं पवन सोलंकी और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल P1 कंप्यूटर एजुकेशन। तो हम इस वीडियो में कीबोर्ड के विकास के बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। इससे पहले हमने वीडियो कंप्यूटर के विकास के बारे में बनाया था, जो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर एवं लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम कीबोर्ड के संरचना के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड होता क्या है। क्या है कीबोर्ड? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिका का वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लॉथम सोलेज ने सन 1868 में किया था। उन्होंने टाइपराइटर और कवर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था, जो अभी भी सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर डेटा इंटर करने या मल्टीप्यूट करने के लिए की नामक उंगली के आकार के बटन का उपयोग करता है। टाइपराइटर के समान कीबोर्ड पर कुंजियाँ स्विच के रूप में कार्य करती हैं। कीबोर्ड के की का इस्तेमाल जटिल ऑपरेशन करने के लिए भी किया जाता है। कुछ कीबोर्ड डिवाइस से डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि लैपटॉप के मामले में होता है, लेकिन कई कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जिन्हें या तो USB केबल के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। वैसे तो दुनिया में कई सारी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग कीबोर्ड का निर्माण करती है, और उन सभी अलग अलग कीबोर्ड में बटन की संख्या भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, तो इसमें 104 बटन होते हैं। जो कीबोर्ड मुख्यतः घर और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, उसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। आज से कुछ साल पहले तक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सिर्फ 84 मतलब 84 बटन ही हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। आज के स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन की संख्या 104 होती है, और लैपटॉप के कीबोर्ड में बटन की संख्या 102 होती है। कीबोर्ड बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं, जैसे कि यामा है, लॉजिटेक है, माइक्रोसॉफ्ट है, केसियो है, KY है इत्यादि। ये सभी कंपनीज के कीबोर्ड में बटन की संख्या अलग अलग होती है। गेमिंग कीबोर्ड, प्रोग्रामिंग कीबोर्ड और मीडिया कीबोर्ड में बटन की संख्या 110 से 115 के बीच में होती है। कीबोर्ड में मौजूद सभी बटन का अलग अलग कार्य होता है। जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन के 6 मुख्य कार्य होते हैं, और उसी के हिसाब से उन सभी कीबोर्ड के बटन को अलग अलग टाइप में बांटा गया है, जैसे अल्फान्यूमेरिक की, कंट्रोल की, फंक्शन की, नेविगेशन की और न्यूमेरिक की। तो कीबोर्ड के जो कार्य होता है उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक की। इसमें अंग्रेजी के 26 अक्षर A से Z तक मौजूद होते हैं, और 0 से 9 संख्या भी मौजूद होती है। इसी के साथ ही अल्फान्यूमेरिक की कुंजी या बटन में चिन्ह भी उपस्थित होते हैं, जैसे कॉलम, कॉमा, सेमीकोलम, स्लैश, इनवर्टेड कामा, कोष्ठक, मंझला कोष्ठक भी मौजूद होते हैं। विशेष कुंजी जैसे टैब, स्पेस, इंटर, कैप्स, शिफ्ट भी अल्फान्यूमेरिक की बटन होती है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अल्फान्यूमेरिक की बटन की संख्या 54 होती है। अब हम बात करते हैं नियंत्रण बटन मतलब कंट्रोल की। नियंत्रण बटन के इस्तेमाल मुख्य रूप से शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, जैसे कंट्रोल बटन, आल्ट, एस्केप की और विंडो की का चिन्ह। ये सभी नियंत्रण बटन होती है। इनकी कुल संख्या 11 है। नियंत्रण या कंट्रोल की का इस्तेमाल कभी कभी अकेले या फिर किसी अन्य बटन के संयोजन में इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की बटन सभी कीबोर्ड में ऊपर की तरफ मौजूद होता है। किसी कीबोर्ड में इनकी संख्या F1 से F12 तक होती है और किसी कीबोर्ड में फंक्शन बटन की संख्या F1 से F19 तक होती है। यह मुख्य रूप से 12 बटन होती है। इनका कार्य हर एप्लीकेशन और प्रोग्राम में अलग अलग होता है। जैसे कि F5 का इस्तेमाल विंडोज के होम पेज को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी F5 का इस्तेमाल पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की किसी भी वेब पेज को नेविगेट करने के लिए नेविगेशन बटन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वेब पेज को नीचे स्क्रॉल करने के लिए डाउन एरो की और वेब पेज को ऊपर स्क्रॉल करने के लिए अप एरो की का इस्तेमाल किया जाता है। डिलीट, होम, इंट, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन बटन को भी नेविगेशन बटन कहा जाता है। नेविगेशन बटन की संख्या 10 होती है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक की बटन। न्यूमेरिक की में 0 से लेकर 9 तक की संख्या और गणना करने वाली बटन भी मौजूद होती है, जो किसी भी संख्या की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन, इन सभी की को न्यूमेरिक की बटन कहा जाता है। न्यूमेरिक की संख्या 17 होती है। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड ABCD क्रम में क्यों नहीं है। आपने कभी सोचा होगा कि कीबोर्ड में आगे पीछे अक्षर क्यों है, ABCD क्रम में क्यों नहीं है। तो शुरू में जब कीबोर्ड का निर्माण किया गया था तब ये ABCD क्रम में ही मौजूद था, लेकिन ABCD क्रम में मौजूद होने के कारण लोग इसे काफ़ी तेज़ी से टाइप करते थे, इसलिए इसके बटन हमेशा जाम हो जाते थे और इसी कारण वर्ष कीबोर्ड को ABCD क्रम से हटाकर QWERTY क्रम में कर दिया गया। अब इसे कितना भी तेज टाइप करो लेकिन इसके बटन जाम नहीं होते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी बटन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के लेआउट के प्रकार के। वैसे तो कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कीबोर्ड में मौजूद की के अनुसार और उसकी पोजीशन और संख्या के अनुसार 3 प्रकार के कीबोर्ड मौजूद हैं। पहला है QWERTY, दूसरा है AZERTY और तीसरा है DEWORK कीबोर्ड। पहला आता हमारे पास QWERTY कीबोर्ड, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर आप अपने कीबोर्ड की केवल लेटर की को देखें और ऊपर बाईं ओर से पढ़ना शुरू करें, यह इस तरह से शुरू होता है QWERTY। इसे QWERTY नाम से भी जाना जाता है। पहले अलग प्रकार के कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कीबोर्ड एक बटन ABCD क्रम में ही होते थे, लेकिन जब लोग अधिक तेज गति से टाइप करते थे तो कीबोर्ड का बटन जाम हो जाता था। इसी समस्या को हल करने के लिए QWERTY कीबोर्ड का निर्माण किया गया। फिर आता है सेकंड पे हमारे पास AZERTY कीबोर्ड। AZERTY कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड का फ्रेंच संस्करण है। AZERTY कीबोर्ड में Q और W कुंजियों को A और Z कुंजियों के साथ इंटरचेंज किया गया है। QWERTY और AZERTY कीबोर्ड के बीच एक और अंतर है कि एक AZERTY पर M कुंजी L कुंजी के बाईं ओर है, जो AZERTY कीबोर्ड इस प्रकार दिखता है। अब आता है हमारे पास DEWORK कीबोर्ड, जो इस प्रकार से दिखता है। DEWORK कीबोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, जिसे 1930 के दशक में टाइपिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और टाइपिंग एरर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस कीबोर्ड में बाईं ओर सभी स्वर और विराम चिन्ह हैं और दाईं ओर सारे व्यंजन हैं। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कीबोर्ड के लेआउट के अनुसार कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। पहला है QWERTY, AZERTY और DEWORK। लेकिन उन 3 प्रकार के कीबोर्ड में कई सारे बदलाव किए गए।
जिससे कई प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण हुआ है, जो इस प्रकार है। जैसे पहला है हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड, फिर वायरलेस कीबोर्ड, ऑर्गेनिक कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, हैंडहेल्ड कीबोर्ड, वर्टिकल कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, थंब कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड और चार्टेड कीबोर्ड। हम सबको एक एक को विस्तार से जानेंगे। हमारे पास पहला आता है नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 की होती है तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मेन्यू फीचर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक QWERTY कीबोर्ड में लगभग 100 की से अधिक की होती है। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना विशेष कार्य होता है। यह होता हमारा नॉर्मल कीबोर्ड, इस प्रकार से दिखता है। फिर आता है हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड, जो इस प्रकार से दिखता है। वायरलेस कीबोर्ड को किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे कंप्यूटर या लैपटॉप में रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेट या ब्लूटूथ तकनीक द्वारा जोड़ा जाता है और इनमें बैटरी होती है जो एक निश्चित समय तक चलती है और इसके बाद इसे बदलना पड़ता है। अब आता है हमारे पास ऑर्गेनिक कीबोर्ड। इस प्रकार के कीबोर्ड अधिकतर अंग्रेजी के अक्षर V के आकार के बनाए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य हाथों के तनाव को कम करता है। इस कीबोर्ड के नीचे की तरफ कुछ जगह ज़्यादा होती है जहां हम हथेलियों को टिकाकर टाइपिंग कर सकते हैं। हमारे हाथों की कलाई, हम अधिक समय तक जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे हाथों की कलाई दर्द होने लगती है। इसी कारण इस कीबोर्ड का निर्माण किया गया। फिर आता है हमारे पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इन कीबोर्ड में मल्टीमीडिया बटन होते हैं। आमतौर पर बटन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एडिशनल की जैसे प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, स्टॉप, नेक्स्ट तथा आपके कंप्यूटर में म्यूजिक प्लेयर लॉन्च करने के लिए भी एक बटन होती है। इस कीबोर्ड का उपयोग हम साउंड सिस्टम के लिए करते हैं। फिर आता हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड को स्प्रिंग कुंजी स्विच के साथ बनाया गया है। यह ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें कीबोर्ड में स्विच होती है जो कि खुद एक्यूट हो जाती है। उनके पॉइंटिंग ऑफ बॉटमिंग आउट होने से पहले इसके अलावा भी दूसरे प्रकार के स्विच होते हैं जैसे कि अल्प स्टाइल, मेंटल कॉन्टैक्ट्स, बुकलिंग, स्प्रिंग और हॉल इफेक्ट स्विच इत्यादि। इसमें एक स्प्रिंग होता है, जैसे हम की प्रेस करते हैं तो वापस की पर आ जाती है। फिर हम पढ़ते हैं हैंडहेल्ड कीबोर्ड को, जो इस प्रकार से दिखता है, बहुत छोटा होता है। हैंडहेल्ड कीबोर्ड पेशेवर गेमर्स द्वारा अपनाया गया है जो अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ थोड़ी सी भी बढ़त हासिल करना चाहते थे। यदि आप एक गेमर हैं या केवल कीबोर्ड के काम के लिए एक हाथ का उपयोग करना चाहते हैं तो आप एक हैंडहेल्ड कीबोर्ड की मदद से आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी होगी। फिर आता हमारे पास वर्टिकल कीबोर्ड। वर्टिकल कीबोर्ड एक विशिष्ट प्रकार का कीबोर्ड है। यह मॉडल उपयोगकर्ता के हाथों पर तनाव को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्टिकल कीबोर्ड 3D कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। वर्टिकल कीबोर्ड को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार से दिखता है। फिर आता है हमारे पास वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड जो इस प्रकार से दिखता है। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर संचालित कीबोर्ड है। जिस तरह आप अपने स्टैंडर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए, उसी प्रकार कुछ
उसी प्रकार आप वर्चुअल कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कीबोर्ड मूल रूप से सॉफ्टवेयर होते हैं। इस प्रकार से लेज़र लाइट के द्वारा कीबोर्ड बनता है जहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोजेक्शन कीबोर्ड, जो इस प्रकार से दिखता है। प्रोजेक्शन कीबोर्ड एक वर्चुअल कीबोर्ड का एक रूप है जो लगभग कहीं भी प्रयोग करने योग्य है। प्रोजेक्शन कीबोर्ड किसी भी फ्लैट हार्ड सतह पर कीबोर्ड की छवि प्रदर्शित करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड, जो इस प्रकार से दिखता है। इस तरह के कीबोर्ड विशेष तौर से गेमर्स के लिए किए जाते हैं, गेमर्स के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुछ अतिरिक्त की दी जाती है, जैसे G1, G2, G3, G4 और G5। इन्हें मल्टीमीडिया की कहा जाता है। गेमिंग कीबोर्ड में रेड, ग्रीन व ब्लू RGB रंग के लाइट बटन के नीचे लगाई जाती है, जो देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है। फिर आता है हमारे पास चिकलेट कीबोर्ड, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक पारंपरिक कंप्यूटर कीबोर्ड में मोटी प्लास्टिक की चाबियां होती हैं, जो एक बड़े फ्रेम के वर्गों के भीतर एक दूसरे के करीब स्थित होती है। कुंजियां स्वयं पक्षों के साथ तिरछी होती है, जो ऊपर एक व्यापक आधार बनाती है। एक चिकलेट कीबोर्ड, जिसे एक द्विशैली कीबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, पतली साफ सुथरी कुंजियां का उपयोग करता है, जो एक दूसरे से थोड़ा फैलता है। एक प्लास्टिक ओवरले कुंजी के बीच अंतराल को कवर करता है। एक चिकनी वस्तु निर्वात सतह बनाता है। एक चिकलेट कीबोर्ड का समग्र प्रभाव चापलूसी और पारंपरिक कीबोर्ड की तुलना में अधिक कुशल होता है। फिर आता हमारे पास मेम्ब्रेन कीबोर्ड, जो इस प्रकार से दिखता है। एक झिल्ली के समान होता है। एक झिल्ली मेम्ब्रेन कीबोर्ड का एक कंप्यूटर कीबोर्ड है, जिसमें अलग अलग चाबियां होती हैं। ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड के विपरीत अधिकांश कंप्यूटर कीबोर्ड प्रत्येक व्यक्तिगत कुंजी के बीच रिक्त स्थान के कारण आसानी से पहचानने योग्य होते हैं। हालांकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कुंजियों के बीच में स्थान नहीं होते और ये बहुत पतले होते हैं। चाबियां एक फ्लैट दबाव के कारण संवेदनशील झिल्ली का हिस्सा होती है, जो स्पर्श करती है और कंप्यूटर को उपयुक्त डेटा भेजती रहती है। घरों और कार्यालयों में मेम्ब्रेन कीबोर्ड का बहुत अधिक उपयोग नहीं होता, मतलब कम होता है। इन फ्लैट पतले कीबोर्ड का प्राथमिक उपयोग नियंत्रण पैनल, चिकित्सा उपकरण और कुछ औद्योगिक उपकरणों पर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं थंब कीबोर्ड की। थंब कीबोर्ड छोटा होता है, जैसे मान लो मोबाइल। एक थंब कीबोर्ड या एक थंब बोर्ड एक प्रकार का एक कीबोर्ड है, जो आमतौर पर पीडीए का फुल फॉर्म होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल फ़ोन और पीडीएफ फ़ोन पर पाया जाता है, जिसमें सामान्य कीबोर्ड के लिए एक परिचित लेआउट होता है, जैसे कि कवर्टिंग। इनपुटिंग सतह आमतौर पर अपेक्षाकृत छोटी होती है और डिवाइस को पकड़ते समय उपलब्ध अंगूठे का उपयोग करके टाइप कर सकते हैं, जो आसान होता है। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड की, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। यह लचीले फ्लेक्सिबल कीबोर्ड अच्छे और लचीले होते हैं। ये सिलिकॉन जैसे नरम पदार्थों से बने कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड को छोटे आकार में मोड़ने या लुढ़कने में मदद करते हैं। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड अत्यधिक पोर्टेबल और कई छोटे कंप्यूटर और टैबलेट उपयोगकर्ताओं द्वारा मांग की जाती है, और इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यह होता है बैकलिट कीबोर्ड, जो कुछ इस प्रकार से देखा जाता है, जिसमें बटन के बीच में तेज लाइट नजर आ रही होगी। बैकलिट कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड होता है जहां चेज के नीचे एक रोशनी होती है, जो अंधेरे में मुख्य पात्रों को रोशन करती है। अगर आप रात में टाइप करते हैं तो यह उपयोगी होता है। रात में काम करने के लिए यह कीबोर्ड बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनके बटन के बीच में, बटन के नीचे रोशनी होती है, जिससे टाइप करने में काफ़ी आसान होता है। फिर हम बात करते हैं मैजिक कीबोर्ड की, जो इस प्रकार से होता है जादू कीबोर्ड।
अंतर्निहित रिचार्जेबल बैटरी और उन्नत प्रमुख विशेषताओं के साथ एक चिकना डिजाइन को जोड़ती है। प्रत्येक कुंजी के नीचे एक स्थिर कैंची तंत्र के साथ ही अनुकूलित कुंजी यात्रा और कम प्रोफाइल के साथ मैजिक कीबोर्ड एक उल्लेखनीय, आरामदायक और सटीक टाइपिंग अनुभव प्रदान करता है। फिर आता हमारे पास ब्लूटूथ कीबोर्ड। इसमें वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड भी शामिल है, जो कनेक्ट करने के लिए 3 आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो है इन्फ्रारेड, 2.4 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई और ब्लूटूथ। फिर आता हमारे पास चॉर्डेड कीबोर्ड, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, मतलब कार्डेड कीबोर्ड। एक किसेट या कार्डेड कीबोर्ड, जिसे कार्डेड किसेट, कार्डेड कीबोर्ड या कार्डिंग कीबोर्ड भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को एक पियानो पर कोड बजाने जैसे कई कुंजियों को एक साथ दबाकर बनाए गए वर्णों या कमांडों को दर्ज करने की अनुमति देता है। कम संख्या में कुंजियों से उपलब्ध बड़ी संख्या में संयोजन पाठ या आदेशों को एक हाथ से दर्ज करने की अनुमति भी देता है। दूसरे हाथ को मुक्त छोड़ देता है। एक द्वितीयक लाभ यह है कि इसमें एक दूसरा लाभ यह है कि इसे एक ऐसे उपकरण जैसे कि पॉकेट आकार या कंप्यूटर या साइकिल के हैंडल बार में बनाया जा सकता है, जो सामान्य आकार कीबोर्ड को शामिल करने के लिए बहुत छोटा होता है। इस प्रकार से दिखता है कार्डेड कीबोर्ड। तो दोस्तों, यह था हमारा कीबोर्ड की संरचना का विकास। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।